एक समय की बात है, एक गांव में शेख चिल्ली नाम का लड़का था जो बहुत गरीब था और उसका मन पढ़ाई और लिखाई में बिल्कुल नहीं लगता था। वह सिर्फ एक चीज में माहिर था, तो बस दिन भर खेलना कूदना और फालतू समय बर्बाद करना। वह दिन भर अपने मोहल्ले के लड़कों के साथ कंचे खेलता रहता था। उसने अपना बचपन ऐसे ही बिता दिया। समय के साथ वह बड़ा हुआ, लेकिन उसकी आदतें वैसी की वैसी ही थी। शेख चिल्ली की इन्हीं हरकतों की वजह से उसकी माँ उससे बहुत परेशान हो चुकी थी। वह चाहती थी कि उसका बेटा अब बड़ा हो गया और उसे काम धाम करना चाहिए, ताकि उनके घर का खर्चा अच्छे से चल सके। एक दिन शेख चिल्ली की माँ ने उसे गुस्से में बुलाया और खूब डांटा और बोला, कितने दिनों तक तुम ऐसे ही मोहल्ले के आवारा लड़कों के साथ कंचे खेलोगे? अब तुम बड़े हो गए हो और लंबे चौड़े भी हो, कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते? कब तक घर में ऐसे फालतू बैठा रहेगा और मुफ्त की रोटियां खाएगा? अपनी माँ की बातों को सुनकर भी शेख चिल्ली ने कुछ नहीं कहा, बस उनके आदेशों का पालन करते हुए अगले दिन नौकरी ढूंढने के लिए दूसरे गांव की तरफ निकल पड़ा। शेख चिल्ली के रास्ते के लिए उसकी माँ ने थैले में 7 रोटियां बांध दी थी, ताकि जब उसे रास्ते में भूख लगे तो वह कुछ खा सके। आधा रास्ता ही निकला था कि शेख चिल्ली को भूख लगने लगी। वह एक कुएं के पास रुका और अपने थैले से रोटियां निकालकर खाने के लिए बैठ गया। माँ द्वारा दी गई 7 रोटियों को देखकर वह कहने लगा, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं कि पूरी 7 खा जाऊं। संयोग की बात यह थी, जिस कुएं के पास वो बैठा था उसमें 7 परियां रहती थीं। शेख चिल्ली की खाने की बातों को सुनकर परियां घबरा गई। उन्हें लगा वह उनको खाने की बात कर रहा है। डर की वजह से सभी 7 परियां कुएं से बाहर आ गई और शेख चिल्ली के आगे हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि उन्हें बख्श दिया जाए और खाया नहीं जाए। परियां शेख चिल्ली से बोली, हमें मत खाओ, हम तुम्हें एक जादुई घड़ा देंगे, उससे तुम्हें जो इच्छा हो वो मांग सकते हो, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। शेख चिल्ली खुश हो गया और परियों से वह जादुई घड़ा लेकर अपने घर वापस लौट गया। परियों की सारी बातें उसने अपनी माँ को भी बताया। माँ शेख चिल्ली की बातें सुनकर हैरान हो गई थी। माँ ने सोचा क्यों न परियों के इस जादुई घड़े को आजमाया जाए। इसी के चलते उसने घड़े से खूब सारे स्वादिष्ट व्यंजनों की मांग की और इतना कहते ही वहां पर कई तरह के व्यंजन थालियों में लग गए। उस रात दोनों माँ बेटे ने पेट भरकर खाना खाया। अगले दिन शेख चिल्ली की माँ ने जादुई घड़े से खूब सारे धन की मांग की और क्या फिर वह दोनों बहुत अमीर हो गए थे। इतना सब अच्छा होने की वजह से शेख चिल्ली की माँ बहुत खुश हुई, लेकिन वो मन ही मन में डरती भी थी कि कहीं उसका मूर्ख बेटा गांव वालों को जादुई घड़े की सच्चाई न बता दे। लेकिन ऐसा न हो, इसलिए उसकी माँ ने तरकीब निकाली। वह बाजार जाकर खूब सारे बताशी ले आए। फिर वह घर के छप्पर पर चढ़कर बताशी की बारिश करने लगी। छप्पर से ऐसे बताशों की बारिश को देखकर शेख चिल्ली की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे लगा ये बारिश उसी जादुई घड़े की वजह से हो रही है। उसने इकट्ठे करके बहुत सारे बताशी खाए। जब से शेख चिल्ली और उसकी माँ के पास पैसा आ गया तो उनके रंग ढंग में बदलाव आ गया था और उनके रहने का तरीका भी बदल गया था। इसी वजह से गांव वालों को भी उन पर शक होने लगा और वह लोग सोचने लगे कि आखिर ये लोग अचानक से इतने अमीर कैसे हो गए। तभी गांव के लोग शेख चिल्ली की मां के पास पहुंचे और उनसे पूछने लगे आखिर उनके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है। लेकिन इतना कुछ सुनकर भी शेख चिल्ली की मां ने कुछ नहीं बताया। तभी उन्होंने सोचा ये सवाल मूर्ख शेख चिल्ली से पूछते हैं। गांव वालों को जैसे ही मौका मिला उन्होंने शेख चिल्ली को बुलाकर उससे पूछा कि इन दिनों तुम लोगों का रहन सहन इतना कैसे बदल गया है। गांव वालों की बातें सुनकर शेख चिल्ली ने जादुई घड़े और 7 परियों की कहानी बता दी। ये सब सुनकर सभी गांव वाले उसके घर पहुंचे और उस घड़े को दिखाने के लिए कहने लगे। ऐसे में शेख चिल्ली की मां ने कहा उनके पास कोई घड़ा नहीं है। मां बोली, तुम लोगों को पता ही है मेरा बेटा मूर्ख है, ये दिन में ही ऐसे सपने देखता है। मां की बातें सुनकर शेख चिल्ली बोलने लगा, मां याद करिए मैंने आपको वो जादुई घड़ा दिया था, क्या आप भूल गई? उसी घड़े की वजह से हमने रात में बहुत सारा स्वादिष्ट खाना खाया था और फिर घर के छप्पर से बताशी की बारिश हो रही थी। ये बातें सुनकर मां हंसने लगी और बोलने लगी, लो बताओ, भला छप्पर से कोई बताशी की बारिश होती है? अब तो गांव वालों को भी ऐसा लगने लगा कि शेख चिल्ली कोई सपना देख रहा होगा और हमें अपनी खुद की झूठी कहानी बना रहा है और उसकी मां सच बोल रही है। इसके बाद सब अपने घर वापस लौट गए। पोस्ट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।